तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपके पीके स्टडी हाउस के यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी टॉपिक, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के बारे में। क्या बताने वाले हैं? प्रकाश के बारे में, लाइट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, ध्रुव और फोकस दूरी क्या होते हैं, केंद्र से दूरी, वक्रता, त्रिज्या क्या होता है, सब बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आराम से वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, जो कि हर कंपटीशन में जरूरी होता है और खुद को भी जानना चाहिए कि हमारे जो आसपास वातावरण में होने वाली जो प्रकाश है वो क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों लाइट और दर्पण का उपयोग क्या कब क्यों करते हैं, लाइट गाड़ी में लाइट कैसे प्रयोग करते हैं, टार्च में कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये सभी बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, मतलब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते। अगर प्रकाश ना रहे, अंधेरा रहे, जैसे इमेजिन करिए एक अंधेरा कमरा है, अगर उस हम कमरे में जाते हैं तो क्या अंदर पड़े रहते हैं, हमें इमेजिन ही नहीं होता है, आंख से दिखता ही नहीं है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु को दिखने में सहायता करता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान जागृत करती है, ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका अगर परिभाषित लिख रहा है तो लिख सकते हैं पर प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, दृष्टि ज्ञान क्या होता है? दृष्टि ज्ञान मतलब आंखों से देखने की, जो आंखों से देखने के बाद जो मस्तिष्क को ज्ञान जाता है उसे दृष्टि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, दृष्टि ज्ञान। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 इतने मीटर वो चली जाती है प्रकाश का चाल स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश की दैत्य प्रकृति क्या है। मतलब प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्रकाश एक दैत्य किरण होती है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग हमें देखते हैं कि लगभग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अब इन दोनों में से कौन सा है प्रकाश? तो यह अनुदैर्ध्य क्या होता है? अनुदैर्ध्य ऐसे ऐसे गमन करता है। ठीक है, मतलब किसी भी लंबवत गमन करता है, और ये क्या? उसी के समांतर गमन करता है। तो हमारी प्रकाश क्या है? हमारी प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती है।
ठीक है, ये हो गया प्रकाश के गुण बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समझ में आया आपको प्रकाश क्या होते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती है जो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। हाँ, प्रकाश पे ख्वाहिश से नहीं मिलते गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को ए मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। ख्वाहिश से नहीं मिलते गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को ए मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का प्रकाश खुद ही जलाना पड़ता है। तो क्या था? अपने हिस्से का प्रकाश खुद ही जलाना पड़ता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब हम आपको बताने वाले थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है? तो प्रकाश का, अरे मारकर नहीं चलिए, ठंडी लग के मारकर को। प्रकाश का परावर्तन, अबे चलो भाई, अब तू चल जा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मारकर नहीं चलिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी भी समतल या चिकने तल से टकराकर, मतलब यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन? जब किसी स्रोत या माध्यम से आने वाले प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अगर वो दोनों नियम को रूबरू फॉलो होता है तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है? तो वो दो नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन क्या नियम होते हैं? आपतित किरण, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तथा परावर्तित किरण, मतलब परावर्तन होने के पश्चात जो किरण जा रही है, परावर्तित किरण। कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है वो क्या है? अभिलंब। अभिलंब एक मानक लंब रूप रेखा है
जिसे हम आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पे एक लंबवत रेखा खींची जाती है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं, तब ये परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, और दूसरी नियम क्या होती है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण, कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब आपतन का कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, और इस आप परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा नियम क्या होता है? अगर आपतन कोण, ये जो कोण है परावर्तन कोण के बराबर हो रहे हैं तब प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। प्रकाश का परावर्तन, जब किसी माध्यम से या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी भी समतल या चिकने तल पे टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए मुख्यतः दो नियम का पालन करना होता है। कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आपको बताया, जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण टकरा के वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब रूप रेखा उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये उसका पहला नियम होता है। और दूसरा नियम, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर ये दो नियम का पालन हो रहा है तो परावर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हम आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। उत्तल दर्पण क्या? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम बताने वाले थे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए इस गोले को अगर हम काट दें, अगर ऐसे काट दें तो ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग ही होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। जैसे इमेजिन कीजिए ये वाला जो एक गोला ही है ना, इसी को हम काट के बाहर किए हैं। जैसे ये हो गया एक गोला ही है, इसी को हम काट के एक छोटा सा पोर्शन लिए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे दोनों को अलग अलग बांटे हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इन दोनों के बारे में बताएंगे और बताएंगे ध्रुव क्या होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सब बता रहे हैं। ठीक है,
अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर के होता है। तो उसी का सेम उल्टा, उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है या बाहर की ओर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं जो बीच में पतला, ये हो गया उत्तल दर्पण। जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम इसमें बताएंगे आपको, अब हम इसमें आपको बताएंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव, ठीक है, परावर्तक जो ये पृष्ठ है, मतलब ये चिन्ह परिपाटी का नियम है, प्रकाश की नियम, कि कभी भी जो किरण होती है वो दाएं से बाएं की ओर जाती है। ठीक है, तो ये जो किरण कभी भी इधर से ही आएगी। ठीक है, इधर हो या इधर। ठीक है, कभी भी किसी भी दर्पण पे जो किरण होती है वो दाहिने से ही आती है। ठीक है, हमारा हो गया ये दाहिना और ये बायां। तो क्या होता है? दाएं से बाएं ही होती है कभी भी प्रकाश की किरण। ठीक है, तो हम बता रहे थे दर्पण के ध्रुव के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे परावर्तक पृष्ठ जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम अभी बताए कि ये जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है ये किसी गोले का ही भाग होता है। तो हम इस गोले को इमेजिन करें और इसके गोले के मध्य बिंदु को देखें, या दर्पण के ध्रुव से गोले के मध्य बिंदु को देखें, तो ये इसके क्या हो जाती है? जैसे कि एक बार इमेजिन कीजिए कि ये अगर गोला है तो इसके बीच का सेंटर क्या होगा? यहाँ होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? C, वक्रता। दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, वक्रता मतलब ये जो वक्र है उसके जो केंद्र है उसे वक्रता केंद्र, ठीक है, C से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव तथा ध्रुव से या वह दर्पण जो जिस वक्र का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी गोले में हम देखते हैं क्या, इस सेंटर से जो गोले की दूरी होती है वो हमारा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। ये जो वक्र है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CP, हमारा CP वक्रता त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर क्या होगा? ये ध्रुव, इसका गोले का सेंटर इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ये P और ये C। ठीक है, और ये जो दूरी है PC, ये क्या हो जाएगा? R। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है?
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। F बराबर r/2, ठीक है। तो फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो मतलब फोकस दूरी ये, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमारी जो दूरी है r, इनकी आधी क्या होगा f, यही हो गया हमारा फोकस दूरी, ठीक है। इसके आगे वीडियो में हम बनाएंगे कि कहाँ पे रखने से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे रख के कैसा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, सब प्रतिबिंब के बारे में, इससे बनने वाले प्रतिबिंब को बताएंगे। इस वीडियो में हमें बस इतना ही बताना था कि गोलीय दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलिया होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके उपयोग के बारे में भी आगे बताएंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं? अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। उत्तल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से वक्र गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो गोले का केंद्र होता है और ध्रुव, उसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो ध्रुव से गोले का केंद्र जो होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच जो वक्रता त्रिज्या की आधी जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इसके हम आगे बताएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में, कि कहाँ पे रखने से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये जो हम इन सभी रेखाओं को एक, अगर मुख्य अक्ष क्या होते हैं, इन सभी रेखाओं को मिलाने से जो अक्ष बनते हैं इस अक्ष पे, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बताएंगे हम, और सारी वीडियो पार्ट 2 इसका प्रकाश के बारे में बनाएंगे। उसमें हम बताएंगे कि प्रकाश से कहाँ रखने पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ रखने पर कितने साइज का प्रतिबिंब बनेगा, सभी के बारे में बताएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।